बीच देश में हर स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में LRAD सिस्टम यानी कि लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस स्थापित किया जा रहा है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में लंबी दूरी तक स्पष्ट संदेश पहुंचाने में सक्षम है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को इस सिस्टम की बारीकियां समझाई गई हैं। तो तस्वीरें आपके सामने है। LRAD स्थापित किया जा रहा है ताकि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो फिलहाल आपको बता दें कि दूर तक आवाज सुनाई देगी। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में LRAD स्थापित किया गया है। हाई इंटेंसिटी ध्वनि का यंत्र होता है, काफी दूर तक स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है। आसानी से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने में ये कारगर साबित होता है, मददगार होता है। डिवाइस आवाज को खास दिशा में केंद्रित भी करता है। स्पष्ट ध्वनि के लिए डिजाइन किया गया है LRAD, इसकी खासियत है तो हाई इंटेंसिटी ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी तेज आवाज और युद्ध के हालात में इसका बड़ा कारगर उपयोग होता है। कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में इसी तरीके से सूचना पहुंचाई जाएगी ताकि कुछ भी स्थितियां होती हैं तो पहले से लोगों को अलर्ट किया जा सके, लोगों को सावधान किया जा सके, लोग बंकरों में या फिर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच सके। तो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में LRAD स्थापित किया जा रहा है। यह तीव्र ध्वनि का यंत्र है और सूचनाओं के आदान प्रदान, यानी एक जगह से कई कहा जाए कि काफी दूर तक जो लोग हैं उनको सूचनाएं दी जा सकती हैं, अलर्ट किया जा सकता है और एक तरह से सावधान करने के साथ ही उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है, लोगों को बंकरों में भेजा जा सकता है। तो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा और इसी तैयारी में कल सबसे बड़ा दिन होगा जब देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी और इस मॉक ड्रिल की तैयारी अभी से कर दी गई है। देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लखनऊ के स्टेशन पर सिविल डिफेंस की टीम की ओर से मॉक ड्रिल किया गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों को सिखाया गया कि अगर युद्ध के हालात पैदा होते हैं तो फिर कैसे खुद को बचाना है। जमीन पर लेटकर लोगों को जान बचाने के लिए गुर सिखाए गए। राजधानी दिल्ली में मॉक ड्रिल किया गया। पालिका बाजार में आप लोगों को युद्ध के हालात में खुद को सुरक्षित बचा लेने की प्रैक्टिस करवाई गई। इसी तरह जम्मू में एक स्कूल के भीतर बच्चों को इमरजेंसी हालात से निपटने के तरीके सिखाए गए, कैसे सायरन बजते ही सुरक्षित ठिकानों पर जाना है और इन सब की ट्रेनिंग बच्चों से लेकर आम नागरिक को सबको दी गई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप। जम्मू के स्कूल में मॉक ड्रिल की गई है। इन सबके अलावा लखनऊ स्टेशन पर चाहे आग लग जाए, कोई चपेट में आ जाए, उसको कैसे बचाना है, इसके अलावा रेस्क्यू कैसे करना है, खुद को सुरक्षित ठिकानों तक कैसे ले जाना है, ये तमाम जो बारीकियां होती हैं वो सिखाई गई हैं। और दिल्ली के पालिका बाजार में भी लोगों को अलर्ट किया गया है कि कुछ भी अगर होता है तो जो वहाँ एक तरह से शेड बना हुआ है, जो बंकर बना हुआ है, वहाँ पर कैसे आपको जाकर खुद को सुरक्षित करना है और युद्ध के हालात में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कैसे लोगों के लिए एक तरह से लोगों की हेल्प करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना है। तमाम बातों का यहां पर अभ्यास किया गया, उसकी प्रैक्टिस की गई, लोगों को अवेयर किया गया। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, एक जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं जहां पर बच्चों को यह बताया गया है कि अगर कहीं धमाका होता है, कहीं बम गिरता है, कहीं मिसाइल्स गिरती हैं, युद्ध के हालात पैदा होते हैं तो आप भागकर कैसे अपने आप को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाएं। अगर हमला नज़दीक होता है तो कैसे लेटकर अपने आप को बचाएं ताकि जलने से और इस तरीके के जो एक्टिविटी होती है उसमें आप अपने आप को सेव कर सकें, सुरक्षित कर सकें और साथ में दूसरों का ख्याल भी रख सकें। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, मॉक ड्रिल की तस्वीरें। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि तीनों जगहों की तस्वीरें, हालांकि ये आज की प्रैक्टिस है, अभी कल की जो तारीख तय की गई है उस आधार पर आप कह सकते हैं कि बड़ी तैयारी है। देश के 244 जिलों में इस तरीके से प्रैक्टिस की जाएगी। प्रशांत त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रशांत, 3 जिलों के 3 जगहों की तस्वीरें तो सामने आई हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश के उन हिस्सों में सबसे पहले तैयारियां की जा रही हैं जैसे जो बॉर्डर का इलाका है, खास करके राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, इन इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लेकिन पूरे देश में इस वक्त प्रिपरेशन किस तरीके से है अगर सावधानी को लेकर कहा जाए, मॉक ड्रिल को लेकर?
देखिए, सारे स्टेट्स को पहले ही बता दिया गया था कि आप सिक्योर खुद को रखना है और इसके लिए बाकायदे 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने के लिए बोला गया है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगा कल, हालांकि उसका टाइम नहीं आया है, लेकिन जाहिर है इस वक्त अगर मॉक ड्रिल की बात करते हैं तो इस समय हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं, क्योंकि राजीव चौक काफ़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है, बड़ी संख्या में यहाँ पे यात्री आते हैं। तो देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स हो या दिल्ली पुलिस के जवान हों, सारे लोग यहाँ पे लगे हैं और कल की प्रैक्टिस के रूप में इसको देखा जा रहा है और लोगों को चेतावनी और सचेत दोनों किया जा रहा है कि अगर मॉक ड्रिल होती है या सायरन्स बजते हैं तो खुद को कैसे सिक्योर रखना है, कैसे खुद को आपको हिफाजत में रखना है। तो इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र ये कवायद की जा रही है, चूँकि जैसा आपने कहा कि जो नज़दीक के स्टेट्स हैं उन पे ख़ास तौर पे फोकस ज़रूर है सरकार का, लेकिन दिल्ली सेंटर है और दिल्ली में चूँकि सरकार जो है बहुत गंभीर रहती है और उस गंभीरता के आकलन को दिखाने के लिए हम ये आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि कनॉट प्लेस चूँकि दिल्ली का दिल कहा जाता है और उस जगह पे पूरा पैरामिलिट्री फोर्स है या दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो किस तरह से सघन जांच कर रहे हैं, सघन पड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को बताया भी जा रहा है कि अगर सायरन की आवाज़ आती है तो कैसे आपको सुरक्षित रखना है। इसके अलावा अगर आपातकाल की स्थिति आती है तो कैसे खुद को बचाव करना है। तो ये तमाम पहलू जो हैं वो लोगों को बताए भी जा रहे हैं और जाहिर है इसी के कवायद के रूप में ये पूरी मॉक ड्रिल है। और चूंकि कल मॉक ड्रिल फाइनली होना है सिविल डिफेंस की तरफ से, तो उसके प्रैक्टिस के रूप में इसको आप कह सकते हैं। दिल्ली से चूंकि कहा जाता है कि मैसेज जाता है तो दूर तक जाता है और दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस से ये मैसेज देने की कोशिश है और जाहिर है पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि खुद को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे खुद को बचाव करें, कैसे आपातकाल से निपटें। तो ये तमाम पहलुओं के मद्देनज़र आप कह सकते हैं कि ये पूरी जो कवायद है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से फिलहाल जारी है। संजय, बिल्कुल सही आपने कहा कि इसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन ये तो अभी प्रिपरेशन के तौर पर देखा जा सकता है। 54 सालों बाद इस तरीके से एक्टिविटी की जा रही है, लेकिन लोगों को बचाने के लिए जो तरीके हैं, क्या वो कहा जाए कि अभी कुछ दिन तक सिखाए जाएंगे? हालात इस तरीके से बन चुके हैं कि जाहिर सी बात है जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, खास करके दिल्ली में जो रहते हैं, दिल्ली राजधानी होने के नाते टारगेट पर होता है या फिर इस पर अटैक करने की तैयारी की कोशिश की जाएगी। उन हालातों को लेकर पूरे दिल्ली में किस तरीके से प्रिपरेशन है? ये तो सड़कों की स्थिति आपने देखी, पालिका बाजार की देखिए, लेकिन जो कॉलोनी है, जो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर कैसे तैयारियां हैं? देखिए, सिक्योरिटी के मद्देनज़र ही जो दिल्ली के राज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने 4 बजे एक एलजी हाउस में ही एक मीटिंग बुलाई है जिसमें जितने ज़िले हैं यानी कि 10 के 10 ज़िले जो दिल्ली के हैं उनके डीसीपी को बुलाया गया है। इसके अलावा कमिश्नर वहाँ पे मौजूद रहेंगे। स्पेशल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर्स जो हैं उन पूरी टीम को बुला ली गई है 4 बजे और एलजी हाउस में मीटिंग होगी। जाहिर है एलजी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली जो है वो क्राउडेड एरिया है, यहाँ पे घनत्व बहुत ज़्यादा है, लोग भीड़ भाड़ इलाकों में ज़्यादा रहते हैं। तो सारे डीसीपी को निर्देश दिए जाएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कैसे लोगों को बताना है, कैसे समझाना है, कैसे उनको कहना है कि आप खुद को सुरक्षित रखें। तो उसकी कवायद के लिए आपको थोड़ा सा 4 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद से बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और मुझे लगता है कि उन इलाकों में खास तौर पर फोकस भी किया जाएगा जहां पे घनत्व ज़्यादा है। बहरहाल 2 जगहों पे मॉक ड्रिल की बातें कल दिल्ली में खुल के आई हैं। एक तो नई दिल्ली का इलाका, नई दिल्ली के इलाके में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, पालिका बाजार, इस समय जहां पे हम खड़े हैं यहीं से थोड़ी दूर पे राजीव चौक है, इस इलाके को। इसके अलावा दिल्ली कैंट का एरिया है, उस पर भी फोकस किया जा रहा है, चूँकि सेना के अधिकारी बहुत संख्या में दिल्ली के उसी एरिया में रहते हैं, दिल्ली कैंट के एरिया में रहते हैं। तो 2 जगहों पर मॉक ड्रिल खास तौर पर होना है और यहाँ के लोगों को खास तौर पर बताया जाएगा कि अगर सायरन बजता है तो सायरन बजने की स्थिति में कैसे खुद को बचाव करें, कैसे खुद को सुरक्षित रखें और किन जगहों पे जाके छुपें ताकि आप पे कोई दिक्कत ना आए। तो जाहिर है इसकी जो कवायद है दिल्ली पुलिस की तरफ से और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से वो फिलहाल जारी है। संजय, बिल्कुल सही आपने कहा। प्रशांत, चूंकि आपने दिल्ली की भी तस्वीरें दिखाई, जम्मू कश्मीर से जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी भी तस्वीरें आई हैं। लखनऊ स्टेशन पर वहाँ पर कैसे आग लग जाती है या फिर कोई अगर चपेट में आ जाता है बम धमाकों की या फिर मिसाइल्स के, तो उनको कैसे सुरक्षित करना है, इन बातों को लेकर एक तरह से अभ्यास करवाया गया है। ये जो तरीका है, ये जो सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, अलर्ट के तौर पर ठीक है, लेकिन आम जनता इसको लेकर क्या सोचती है, पब्लिक की तरफ से क्या रिएक्शंस हैं? और ख़ास करके स्कूलों, दिल्ली तो जितनी क्राउडेड है, जैसा आपने कहा बहुत ज़्यादा घनत्व है, जाहिर सी बात है यहाँ लोगों को बचाने की चुनौतियाँ भी उतनी बड़ी हो जाएंगी।
बिल्कुल, देखिए कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इनसे बातचीत करूँ, इनसे समझूँ मैं। एक महिला है हमारे साथ, चूँकि आप बताइए ये मॉक ड्रिल जो चल रही है इस वजह से कि आप लोग खुद को सुरक्षित रखें, कैसे इसको देखते हैं, कैसे खुद को सुरक्षित रखेंगे आप लोग? सर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को सेफ रखने की और लोगों को भी मतलब समझाएंगे लोग अपने आप को सेफ रखें और घरों में रहें अपने। होगा वो हम करेंगे। चलिए, शासन प्रशासन की तरफ से जो भी कहा जाएगा आपसे बात करूंगा। आप बताइए कि आप लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये पूरी कवायद है, कैसे खुद को सुरक्षित रखेंगे, कैसे आसपास के लोगों को बचाएंगे आप लोग? प्रोटेक्शन यही होगी कि जो भी संदिग्ध दिखे उसकी जानकारी पुलिस को तुरंत दे, बिना किसी संकोच के, बिना किसी विलम्ब के, तुरंत एकदम कुछ भी ऐसा डाउट लगे, जहाँ से भी आपको ऐसा लगे कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति है, ये कुछ कोई भी गतिविधि करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है या कुछ भी ऐसा सिग्नल। ये दरअसल कल सायरन एक बजाया जाएगा जिसकी बजने की स्थिति में खुद को ना एक सिक्योर स्थान पे रखना है, उसकी ये पूरी ये प्रैक्टिस है, उसके लिए ये सारी कवायद चल रही है। तो जाहिर है संजय, जो लोग हैं वो समझने को तैयार हैं, क्योंकि जब देश की बात आती है तो पूरे देशवासी एक साथ खड़े हो जाते हैं और मुझे लगता है कि पूरा देश इस समय एक साथ खड़ा है और आतंक का मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। और शायद इसी वजह से हम जहाँ भी जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग एक ही बात कहते हैं कि जो हमारे लोगों की हत्या हुई है उसका एक तो बदला चाहिए और पाकिस्तान बार बार ये जो कारगुजारी करता है उसका इस बार हिसाब चाहिए। तो समझ सकते हैं हर जो भारतीय है उसके जुबान से यही आवाज़ आ रही है। तो जो भारतीय हैं वो तन मन धन से मुझे लगता है कि इसके लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि कुल मिलाकर ये है कि सरकार की तरफ से ये तैयारियां साफ तौर पर